नाजरीन, आपको बता दें कि शाहीन बाग के कुछ एहतजाजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। एहतजाजियों का कहना है कि वो कल 2 बजे वजीर दाखिला से मिलने जाएंगे। वजीर दाखिला से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया है। वजीर दाखिला ने बातचीत के लिए मदऊ किया था। एहतजाजियों का कहना है कि सभी लोगों से वजीर दाखिला बात करें। कुछ एहतजाजी मुलाकात के खिलाफ भी सामने आए हैं। ये मुलाकात वजीर दाखिला के घर पर या वजारत दाखिला में हो सकती है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर शाहीन बाग के लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो उनसे मिलने के लिए तैयार। तो अहम अपडेट इस वक्त का शाहीन बाग के मुजाहरे के हवाले से आपको बता दें कि कुछ एहतजाजी वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने वाले हैं। कल दोपहर 2 बजे के करीब ये मुलाकात होगी। हालांकि कुछ एहतजाजी इस मुलाकात के खिलाफ भी हैं, लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि शाहीन बाग के कुछ एहतजाजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए हैं। एहतजाजियों का कहना है कि वो कल 2 बजे वजीर दाखिला से मिलने जाएंगे। और इस बेहद अहम खबर पर हमारे साथ हमारे इनपुट हेड आशिफ इकबाल मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर इसी हवाले से। आशिफ, अभी 2 दिन पहले ही वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि शाहीन बाग के मुजाहिरीन से वो बातचीत के लिए तैयार हैं। उनसे वक्त लिया जाए, उनके दफ्तर आकर लोग उनसे मिलें और वो तैयार हैं तमाम बातचीत के लिए। हालांकि उन्होंने तमाम सवालों के जवाब ऐवान में दिए हैं। ये वो लफ्ज़ थे जो कहे वजीर दाखिला ने। अब खबर ये आशिफ कि शाहीन बाग के मुजाहिरीन में से कुछ मुजाहिरीन मिलने के लिए तैयार हैं वजीर दाखिला से। अब आशिफ, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक वो मुलाकात थी जिसका मुंतजिर था पूरा मुल्क कि वजीर दाखिला खुद मिले मुजाहिरीन से जो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं पिछले करीब 2 महीनों से? और क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद मुजाहिरों को बंद होने के लिए एक राह आगे हमवार हो जाएगी और लोगों को कोई तसल्ली, कोई इत्मीनान जरूर मिल जाएगा? वो समझ जाएंगे कि आखिरकार ये है क्या जिसकी मुखालफत कर रहे हैं और उनके लिए ये कोई खतरा है या नहीं? मुमताज, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि कम से कम पहल हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जो अभी तक दिक्कत थी, परेशानी थी, या फिर जिस बात का एतराज़ था लोगों को, वो इसी बात को लेकर था कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। सरकार का कोई नुमाइंदा आने को तैयार नहीं है और ना आके हमसे बात कर रहा है। हम अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं, हम अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं लगातार, लेकिन हमारे सवालों को जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं बैठता है। ना कोई तैयार होने वाला है, ना कोई आने वाला है। देखिए, दिल्ली का चुनाव चल रहा था, इसलिए जाहिर था कि वो सबसे बड़े मुद्दे में शाहीन बाग था, क्योंकि कहीं ना कहीं से दिल्ली का चुनाव इर्द गिर्द जो है वो शाहीन बाग के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा गया, खासतौर पे अपोजिशन दीगर पार्टियों के जरिए। रिजल्ट आने के बाद अब ये पहल की जा रही थी या ये इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि अब क्योंकि कुछ अपोजिशन की पार्टियां जो थी वो साफ तौर पर कह रही थी कि ये सुनियोजित तरीके से आम आदमी पार्टी के जरिए या आम आदमी पार्टी के फंडिंग के जरिए ये चीजें चल रही हैं। तो जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया तो माना यह जा रहा था कि अब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वहां के मुजाहरा करने वालों ने एक तरीके से एक नई इबारत गढ़ी। उन लोगों ने साफ तौर पे जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उन लोगों ने कह दिया कि आज हम मौन व्रत पे हैं, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे और किसी की जीत होती है, किसी का हार होता है, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, न उसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मतलब साफ है कि 11 तारीख के बाद अब ये उम्मीद जाहिर थी कि कुछ होने वाला हो, कुछ रिजल्ट निकलने की कोशिश हो। कैसे होगा, इस पर सबकी निगाहें जो थी वो कहीं ना कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर क्या पहल करने वाला है, लोगों से बात करेगा या नहीं करेगा। उसमें कहीं ना कहीं से 24 घंटे पहले जो खबर आई वो बेहद बड़ी खबर थी, जब खुद वजीर दाखिला ने कहा कि मैं तमाम मुजाहरा करने वालों से बात करने को तैयार हूं, वो आए मेरे पास, मैं उनसे बात करूंगा। मैं अपने पॉइंट पर बहुत सही हूं कि मैंने आखिर सीएए और एनआरसी को लाने के पीछे क्या हमारा मकसद है। एनआरसी पे अभी कोई बातचीत नहीं हो रही, सीएए अगर हम ले आए हैं तो हमारे सरकार का क्या मंसूबा है, हम उसको बताने के लिए बहुत तत्पर हैं और बहुत साफ तरीके से हम उनको बताएंगे, हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। उस पर दूसरी तरफ से अब ये शाहीन बाग के लोगों से ये सवाल होने लगा था कि आखिर आप लोग क्या इस पहल पे आगे बढ़ने वाले हैं, क्या आप आगे बढ़ेंगे, क्या आप जाएंगे उनसे बात करने के लिए? क्या आप लोग को लगता है कि जिस तरीके से वजीर दाखिला ने सबको इनविटेशन दिया है, सबको कहा है कि आप आइए, हम आपकी बात को सुनेंगे, तो क्या आप लोग की तरफ से पहल होगा? एक बात जो सबसे बड़ी मुमताज की, वहां शाहीन बाग में अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया, कोई फोरम नहीं है। जैसे जामिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बना दी गई है, उसके 20 मेंबर हैं, वो लोग तमाम कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन शाहीन बाग में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। शाहीन बाग में ये जरूर कहा जाता है कुछ दादियां हैं जो इसको लीड कर रही हैं, लेकिन दादियों के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, वो उनको अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कौन कौन से लोग हैं या किस तरीके से लोग। जी।